सतगुरु मिला जो जानिए, ज्ञान उजाला होए, भ्रम का भांडा तोड़ करी रहे निराला होए। ज्ञान उजाला होए। उजाला महत्वपूर्ण है। उजाले से आशय क्या है? उजाले से आशय है वो स्थिति जिसमें दिखाई दे, जिसमें भ्रम मिटे, जिसमें शंका का निवारण हो। उजाले में आप कल्पना नहीं कर सकते। उजाला तथ्य सामने रख देता है। साधारण उजाला वो जो संसार का तथ्य सामने रख देता है। आध्यात्मिक उजाला वो जो संसार का आधार ही सामने रख देता है। जो हमारा साधारण ज्ञान होता है वो शंकाएं देता है, वो घबराहट देता है, वो और लक्ष्य देता है। आप कुछ भी ऐसा जान करके बताइए जो पूरा हो। आप जो भी कुछ जानेंगे उससे आगे कई राह और खुलती होंगी। आप जो भी कुछ जानेंगे वो आपको और बताता होगा कि अभी जानने के लिए कितना शेष है। ज्ञान के साथ यही फसाद है। आप जितना जानते जाएंगे उतना ज्यादा और जानने के लिए विवश होते जाएंगे, उत्सुक होते जाएंगे, मजबूर होते जाएंगे। ज्ञान स्वयं ज्ञान को अनिवार्य बनाता है। ज्ञान स्वयं ये दिखाता है कि अभी कितना नहीं पता, और उजाले से आशय है पता होना। वो पता होना तभी हो सकता है जब एक ऐसे तल पर आप पहुंच जाएं जहां आगा पीछा ना होता हो, जहां ठिठक के खड़े हो जाएं, जहां अब कोई प्रेरणा ही न बचे और आगे जाने की, जहां आगे जाने वाला ही शक्तिहीन होकर के गिर जाए या शंकाहीन होकर के सो जाए। तब जानिए कि अभी गुरु की शक्ति का चक्र चल रहा है। तब जानिए कि आप पर प्रताप माया का नहीं सत्य का है। जब आपको बहुत सारी चीजों की व्यर्थता दिखाई देने लग जाए, जब आप जिस उन्माद और उत्तेजना से भरे रहते हैं वो निष्प्राण होकर के गिर सी जाए, जब आप जैसे अहम के गुब्बारे से फूले फूले चलते हैं, उस गुब्बारे की हवा सी निकल जाए, जब हवा निकले गुब्बारे का सा अनुभव हो, तब जानिएगा कि गुरु के क्षेत्र में आए। गौर से देखिएगा, भरा हुआ गुब्बारा बड़े तनाव में होता है, इसीलिए उसको फोड़ना कितना आसान होता है। आपने कभी किसी खाली गुब्बारे को फूटते देखा है? भरा हुआ गुब्बारा माने इतना तनाव कि अब एक सुई भी बहुत होगी। ये जो उजाला है ये आपको आपकी बेचैनी से
खाली कर देता है। लेकिन उससे हमें डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारी ताकत ही हमारी बेचैनी है, हमारा दिन ही हमारी बेचैनी है। एक एक वाक्य जो हमारा फूटता है, जिसको हम जिंदगी कहते हैं, एक एक कदम, वो हमारी बेचैनी से ही संचालित होता है। गुरु के क्षेत्र में आने का अर्थ ही है बेचैनी से आजाद हो जाना। वही है ज्ञान का उजाला। कि जैसे किसी ने तंग कपड़े पहन रखे हों सालों से, और उसको वो अपना रूप, अपनी अनिवार्यता, अपनी विशिष्टता समझता हो, और एक दिन कोई हौले से कंधे पर हाथ रख के बता दे, कोई आवश्यक नहीं है अपने आप को यूं जकड़ में रखना, तुम इन कपड़ों को त्याग सकते हो। और कपड़ों का बिल्कुल मुरझा के गिर जाना, जैसे पेड़ पत्ती छोड़ता है सूखी, ऐसा होता है ज्ञान का उजाला, ऐसा होता है गुरु के संसर्ग में आना। जो कुछ भी अनावश्यक है, जो कुछ भी मुर्दा है, जो कुछ भी दुखकारक है, वो झड़ता है। आप उसे झड़ने देने के लिए कितने तैयार हैं, वो आपके ऊपर है। जबरदस्ती तो परमात्मा कभी करता ही नहीं। कि जैसे सांप की केचुल का गिर जाना, नई खाल आ गई है, क्या करेगा पुरानी खाल का। जैसे रात के सपने से जग जाना, सामने तथ्य है, सामने सूरज है, क्या करोगे कल्पनाओं का। ये होता है ज्ञान का उजाला। ये आपको उससे आजादी देता है जिसे आपने जीवन समझ रखा था, जिसे आप जीवन कहा करते थे, और उसमें प्रवेश देता है जो वास्तव में जीवन है। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप। मिटे मोह तन ताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं। मिटे मोह तन ताप और हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप। तब जानिए कि गुरु ने अपना आपा बिखेरा। तब जानिए कि जो बीज रूप में होता है वो अभिव्यक्त हुआ। मिटे शोक तन ताप, तन है हमारा, ये एक जलती चिता की तरह है, एक जलती लकड़ी की तरह है, हमेशा इसमें आग ही लगी रहती है, ठंडा ही कभी पड़ता ही नहीं, शीतलता ये जानता ही नहीं। आदमी माने एक जलन, आदमी माने एक सतत ज्वाला। इसीलिए शांति के लिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि विगत ज्वर हो जाओ। आदमी माने निरंतर ताप में, निरंतर ज्वर में रहना, जैसे कि कोई बचपन से ही बुखार लेकर पैदा हुआ हो। ये होता है आदमी। और क्यों जलता है आदमी?
जलता इसीलिए है कि शांत हो सके। बात बड़ी अजीब है। हम जलते हैं ताकि हम शीतल हो सकें, हम चलते हैं ताकि हम रुक सकें, हम भागते हैं ताकि एक दिन थम सकें, हम लड़ते हैं प्रेम की खातिर, हम दूर हो जाते हैं क्योंकि हमें एक होना है। हम ठुकराए जाते हैं, हम पुकार को अनुत्तरित रखते हैं क्योंकि जो पुकार रहा है वो हमें बहुत प्रिय है। ये होता है आदमी का जीवन। इस खातिर आदमी तपता रहता है, वो पाने के लिए जिसको पाने की कोई संभावना नहीं, वो पाने के लिए जो सदा से प्राप्त ही है। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह तन ताप। जिसके मोह में जल रहे हो उसका मोह संभव ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर कहीं नहीं, दूर कहीं नहीं, संसार में कहीं नहीं। या तो अनंत संसार छान मारो और जब पूर्ण निराशा हो जाए तब आ जाना, या जरा दृष्टि का उपयोग करो, जरा बुद्धि का उपयोग करो, जरा संतों की बातें सुनो। जीवन तुम्हारा कम पड़ेगा पूरा संसार छानने के लिए। तुम्हें अगर बहाने ही बनाने हैं, तुम्हें अगर अड़े ही रहना है, तो तुम एक के बाद एक जगह हारते जाओगे और उसके बाद भी कहते जाओगे कि अभी आशा शेष है, क्या पता कल हो जाए, क्या पता परसों जीत जाए, क्या पता अगला प्रयत्न सफल हो जाए। तुम्हारा ताप बने रहने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेगा। कुछ और नहीं जल रहा है, तुम्हारा जीवन जल रहा है। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केश जले ज्यों घास, सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। जिस खातिर तुम जल रहे हो वो अगर जलने से हासिल हो जाती तो भला था जलना। पर यह ऐसा जलना है जिसमें तुम कभी पूर्णतया जल भी ना पाओगे, बस जले ही जाओगे। काश कि ये जलना किसी बिंदु पर आकर के पूर्ण हो जाता, समाप्त हो जाता। काश कि तुम कहते कि जलन पूरी हुई, पूरा खोज लिया। पर अहंकार अनंत है, संसार अनंत है, इसीलिए समय अनंत है। तुम जब तक चाहो अपने आप को भ्रम में रख सकते हो, तुम अपने आप को कितना भी बरगला सकते हो। कोई सीमा तय नहीं है। सत्य जैसे असीम है ना, वैसे ही मनुष्य का आंतरिक छल भी असीम है। माया भी है तो ब्रह्म की ही औलाद ना। पिता से उसने अनंतता विरासत में पाई है। गुरु एक रुकावट की तरह आता है, एक बाधा की तरह आता है। रोज के जीवन में एक
बड़े व्यवधान की तरह आता है। जैसे सीधी जाती गाड़ी उल्टी मोड़ दी गई हो, या कम से कम दाएं या बाएं मोड़ दी गई हो। वो जीवन में ऐसे आता है जैसे कोई विघ्न। इसीलिए जिनके जीवन में गुरु आता है, उनके आसपास वालों से पूछो तो कहेंगे ग्रहण लग गया, रोग लग गया, बाधा आ गई। अच्छा खासा तप रहा था, तपना ही बंद हो गया, ठंडा पड़ गया, मुर्दा हो गया। अरे जलता था तभी तो ज्योति थी। अब कोई जलन नहीं है, अब कोई ज्योति नहीं है। किसी ने टोटका कर दिया, कोई हर ले गया, कोई चुरा ले गया, गाड़ी का इंजन ठंडा पड़ गया। अच्छा खासा यंत्र बेकार हो गया। हर्ष शोक व्यापे नहीं। जानते हैं इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए संस्कारों से पूरी आजादी। हर्षाते उन्हीं चीजों पे है ना हम जिन पर हर्षाने की शिक्षा मिली हुई है। और शोक भी उन्हीं बातों पर होता है ना जिन पर शोक मनाने की शिक्षा मिली हुई है। वो शिक्षा सामाजिक भी हो सकती है और जैविक भी। मैं कल पढ़ रहा था, अंडमान के एक द्वीप पर अभी भी ऐसे कुछ 100 लोग हैं जिनका संसार से कोई संबंध नहीं है। वो आज भी ठीक वैसे ही जी रहे हैं जैसे हजारों साल पहले जी रहे थे। उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, पर जीते वो बिल्कुल वैसे ही हैं, कुछ बदला नहीं। तो उनको प्रलोभन देने के लिए, उनकी संख्या गिनने के लिए, उनके तौर तरीके इत्यादि जानने के लिए कोशिशें की गई। बहुत सारा माल उनके वन क्षेत्र की सीमा के बाहर रखा जाता। उसमें से वो मात्र उतना ले जाते, उतना उठाते जितना वो सदा से उठाते आए हैं। वो प्रतीक्षा भी करते कि कोई आएगा रख जाएगा। जब उनको वो सब उपहार में दी जा रही वस्तुएं मिलती तो उन्हें खुशी भी होती, पर सिर्फ उन वस्तुओं के मिलने पर जिन वस्तुओं के वो अभ्यस्त रहे हैं। हम भी आदिकाल से ही अभ्यस्त हैं। हमारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो बिल्कुल बदला नहीं है। और ये अभ्यास ही है हमारा कि कुछ घटनाओं पर, कुछ चीजों पर हमारे भीतर प्रसन्नता उठने लगती है और उसके विपरीत हो रही घटनाओं पर हमारे भीतर शोक उठने लगता है।
गुरु की क्रिया है इस प्रपंच को प्रदर्शित कर देना। अब मन कैसे कह दे बहुत अच्छा हो गया कुछ, जब वो जानता है कि जो हो रहा है उसमें वास्तव में उसकी कोई भलाई निहित नहीं। और अब मन कैसे कह दे कि बहुत बुरा हो गया कुछ, जब वो जान गया है कि इससे डरने के जितने कारण उसने जाने थे वो सारे कारण सतही थे। ये वो उजाला है जो आपको समस्त भ्रमों से मुक्ति दिलाता है। शोक के भ्रम से तो दिलाता ही है, हर्ष के भ्रम से भी मुक्ति दिला देता है। छाया हंस रही है, छाया रो रही है, छाया तो छाया ही है ना। हमें लग सकता है जैसे हम ठगे गए। हम तो गए थे ये कहने कि हमारे आभूषणों पर कुछ गंदगी जम गई है, गंदगी साफ कर दो। गुरु ने गंदगी तो साफ की ही, आभूषण भी साफ कर दिए। उसने वो तो छीना ही जो हमें बुरा लगता था, वो भी छीन लिया जो हमें अच्छा लगता है। हम तो गए थे उसके पास इसलिए क्योंकि जमाने से बहुत हार रहे थे। हमें दुनिया जीतनी थी, हमें समाज जीतना था। हम उसके पास गए कि कुछ ऐसा करतब करो कि हम विश्व विजयी हो जाएं। उसने दुनिया को तो जीतना सिखाया ही, लेकिन साथ ही साथ उस इच्छा को भी जीतना सिखा दिया जो कहती थी कि दुनिया को जीतो। उस इच्छा का नाम था मैं। तुम तो गए थे दुनिया को जीतने, उसने तुम्हें स्वयं को जीतना सिखा दिया, और स्वयं को जीतते ही दुनिया को जीतने की अभिलाषा छू मंतर। वो कुछ ज्यादा दे देता है, जब वो कुछ ज्यादा दे देता है तो लगता है छीन लिया। तुम्हें चाहिए, पर तुम्हें ठीक उतना चाहिए जितना तुम मांगते हो। तुम उसके पास जाते हो, तुम कहते हो बड़ा तप रहा है तन, बड़ा ज्वर उठता है, इतने कपड़े पहन रखे हैं, जरा मदद करिए, कुछ बंधन खोलिए, कुछ वस्त्रों से हल्का हो जाऊं। वो कहता है ठीक, आओ यहां आओ। तुम गए थे कि वो सिर्फ तुम्हारा कोट उतार दे, वो कोट भी उतार देता है, शर्ट भी उतार देता है,
और अब तुम्हें शंका होनी शुरू हो रही है कि उसने तो कच्चे बनियान भी उतार दिए, वो पूरा ही हर लेता है। तुम कहते हो हां हमें निर्भर होना था, पर वो कहता है ना, जब इरादा करा ही है तो पूरा करो। मात्र निर्भर नहीं हो, नग्न ही हो जाओ। 2 कदम क्या चलना जब तुम उड़ सकते हो। आधा अधूरा क्या खेलना जब पूरा संभव है। शोक भर से क्या मुक्त होना जब हर्ष से भी मुक्त हो सकते हो। तुम कहते हो ये धोखा हुआ, शोक ले लीजिए, हर्ष रहने दीजिए। कहता है अब आए ही हो तो जरा सफाई पूरी कर दें। वैसे भी द्वैत की आदत नहीं कि वो आधा समाप्त हो, वो या तो पूरा समाप्त होता है या नहीं होता। जिन्हें पूरा खेलना हो उनके लिए है कबीर। हम्म अभिभावक गण अपने बच्चे को लेके आए मेरे पास। बोले दबता बहुत है दुनिया से, बाहर खेलने निकलता है, इससे छोटे छोटे बच्चे इसको धौंस दे देते हैं। बाजार जाता है, कोई इससे ब्रेड छीन लेता है, कोई दूध छीन लेता है। स्कूल में बस्ता नुचवा देता है, टिफिन लुटवा देता है। दबता बहुत है, हो ही नहीं सकता कि फुटबॉल लेके खेलने जाए और लेके वापस भी आ जाए। ये दबता बहुत है। ठीक, कुछ महीनों बाद उनकी शिकायत थी कि हमारी सुनता क्यों नहीं। अरे भाई, जब वो दुनिया से दबना बंद करेगा तो तुमसे दबता रहेगा क्या। पर तुम चाहते हो कि दुनिया से तो ना दबे और हमारे सामने आज्ञाकारी बन के रहे। ये हो नहीं पाता। गुरु वो है जो पूरा खिलाता है, इसीलिए गुरु अक्सर नहीं भाता है। जब प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी फलित हो रही थी तो वो बड़े खुश हुए थे, बोले हाँ भाई अब दिख रहा है इसके भीतर विद्रोह उठ रहा है। आज ये आलू खरीदने गया था तो आलू ही लेकर के आया, नहीं तो आलू लेने जाता था और इसको टिंडा थमा देते थे, ये आ जाता था। इसके भीतर अब ज्वाला उठती है, ये व्यर्थ बातों को बर्दाश्त नहीं करता। बड़े खुश होते थे। 2 महीने बाद उनका मुंह तरना शुरू है, जबान चलाने लगा है। यही तकलीफ पतियों को होती है पत्नियों को लेके।
पत्नियों को होती है पति को लेके। शुरू शुरू में तो बड़े प्रसन्न होते हैं, जब हो रहे होते मैं कहता हूं अभी हो लो, आखिरी मौका है, अभी खुश हो लो। कह रहे बढ़िया है आचार्य जी, आपने बड़ा अच्छा किया, गूंगे के मुंह में जबान आ गई। अभी दफ्तर में डरते नहीं है, हफ्ते भर आके बात तो हमसे भी डरते नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि बॉस से नहीं डरेगा, बीवी से डरता रहेगा, नहीं डरेगा तो किसी से नहीं डरेगा। अब तो उसका सर एक जगह झुकेगा, अन्यत्र तो कहीं नहीं। इसको कहते हैं छप्पर फाड़ के देना। मिल तो गया और छप्पर लेकिन गया। अब छप्पर के साथ अगर तुम्हारे स्वास्थ्य जुड़े हो, पहचाने जुड़ी हो, तो तुम्हारे स्वार्थ पहचान सब गए।